हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब थक हार कर मैं अपने घर पहुंचा तो पत्नी जी ने गर्मा गर्म पकौड़े के साथ कॉफ़ी का प्याला हाथ में रख दिया। मुझे उन गर्म पकौड़े में कोई साजिश और चाय की जगह दी जा रही कॉफ़ी में स्लो पॉइजन का अनुभव हुआ। शादी के 10 वर्षों में जिसने कभी पति के घर लौटने पर हंसकर स्वागत नहीं किया हो, वह यदि नाश्ते के साथ सवा सेर की मुस्कान चेहरे पर ले आए तो यकीन मानिए कि कोई न कोई साजिश रची होनी चाहिए। मैंने कांपते मन से पकौड़ा उठाया, कॉफ़ी के साथ मुंह में डाला और विचार कर ही रहा था कि पत्नी जी अब अणुबम के रूप में कोई मांग हमारे ऊपर फेंकने वाली हैं। लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। उन्होंने कुछ भी मांग नहीं रखी और पास बैठी किसी नवयौवना चिड़िया की तरह फुदकती रही। हमारा मन अभी भी शंका कुशंका से दूर नहीं हो पाया था। रात भोजन में 3 तरह का मीठा और 4 तरह की सब्जियां बनी थी। चावल दाल अतिरिक्त थे। शायद अब कुछ कहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। हमारे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। रात हमें नींद नहीं आ रही थी। न जाने पत्नी जी के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन क्यों और कहां से आ गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाने का मतलब है कि उसकी मृत्यु निकट है। तो क्या हमारी एकमात्र पत्नी जाने वाली है? सोचकर हमारी आंखें भर आई। हमने सोचा उन्हें गले लगाकर जी भरकर रो ले, लेकिन उनका साइज ऐसा था कि हिम्मत नहीं पड़ी। ये किचन का काम निपटा कर हमारे बगल में आकर बैठ गई और तोप छोड़ती हुई बोली, मैंने तुम्हारा सामान भी जमा दिया है। मेरा सामान जमा दिया है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? हमने किसी उल्लू की तरह देखते हुए प्रश्न किया। तुम्हें मालूम नहीं क्या? बरस भर से कह रही हूँ, उन्होंने तनिक नाराजगी से कहा। भूल गया हूँ, दोबारा बता दो भाई। हमने विनम्रता से निवेदन किया। बापू का श्राद्ध है, पूरा बरस बीत गया है। कहते कहते उनकी आंखों से घड़ियाली आंसू बहने लगे। ओह, बापूजी का श्राद्ध है, हम तो भूल ही गए थे। कब निकलना है? सुबह 6 बजे की बस है, फिर थोड़ा गांव तक पैदल भी जाना होगा, उन्होंने बताया। मैं ऑफिस में अभी फोन करके छुट्टी को कह देता हूँ। पत्नी जी को खुश करने के उद्देश्य से मैंने कहा। वे खुश हो गई। उन्होंने प्यार से हमारे सिर पर चुम्बन लिया। उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ बाल बचे कहाँ थे। हवाई पट्टी की तरह चिकनी खोपड़ी जो हो चुकी थी। सुबह वे जल्दी उठ गई, हमें भी उठाया। हम ऑटो रिक्शा ले आए, बस स्टैंड पर पहुँचे और बस में बैठकर ससुराल के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते हम सोचते रहे कि क्यों इतने सुदूर गांव में हमारे ससुर जी ने इस कुकन्या को जन्म दिया। मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। इतनी बेकार सड़क पर गाड़ी हिचकोले लेते चल रही थी। पता नहीं कब हमसे साक्षात बातें करने के लिए ससुर जी ड्राइवर से साजिश करके हमें बुला लें। आखिर दोपहर तक हम ससुराल पहुंच गए। एकमात्र सास ने हमारी ओर कम, अपनी कन्या की ओर अधिक ध्यान दिया। हमें एक कमरे में बैठा दिया गया था। अगले दिन श्राद्ध का कार्यक्रम था। गांव से कुछ लोग अगले दिन आ गए थे। वही रिश्तेदार भी माल खाने के लिए धमके थे। भोजन की लिस्ट 7 दिन पूर्व बन चुकी थी। रात में ही बनाने वाले आ गए थे। पत्नी जी और दोनों साले खाना बनवाने के लिए निर्देश दे रहे थे। श्राद्ध कम, किसी की शादी का आयोजन अधिक लग रहा था। पकवानों की महक चारों ओर फैल रही थी। हम भी श्राद्ध के चलते बड़े गंभीर बने हुए थे। उधर पत्नी और उनकी भाभियाँ 16 सिंगड़ा करके स्वर्ण आभूषणों से लदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ श्राद्ध न होकर फैशन शो हो रहा हो। सास ने भी रेशम की सफ़ेद साड़ी और असली सफ़ेद मोती की माला व उसी से मेल खाते अन्य जेवर धारण कर रखे थे। आईब्रो और फेशियल, हेयर कलर वे 2-3 दिन पूर्व भी करा चुकी थी। सच कहूँ, हमें अपनी पत्नी जी सास के सामने बूढ़ी लग रही थी।
और सास को ससुर जी देख लेते तो पुनः विवाह का प्रस्ताव रख देते। कार्यक्रम स्थल पर ससुर जी का फोटो रखा था। गांव मोहल्ले वाले बेशर्म गेंदे के फूलों को लाकर उनकी तस्वीर पर चढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी आ गए। उन्होंने न जाने क्या क्या मंगाई गई सामग्रियों को रखा। होम हवन के बाद पूजा की थाली में सबने चंदा डाला। इस सब क्रियाक्रम को करते करते 1 बज गया था। सबको भूख लग गई थी। पंडित जी ने सास को आदेश दिया कि कौए, गाय, कुत्ते के लिए भोजन की थालियां सजाओ। पितृपक्ष में सब आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी जी ने 3 थालियों को सजा दिया था। पंडित जी ने थालियों की पूजा की और आदेश दिया कि इसे बाहर रख दिया जाए। जब कौवा प्रसाद ग्रहण कर लेगा तब भोजन प्रारंभ होगा। थाली सजाकर रखी गई थी। कौए को आने में समय भी नहीं लगा, क्योंकि दूर एक मरा हुआ जानवर पड़ा था जिसके मांस चमड़ी का भोजन करते करते वह थक गया था। शायद इसलिए टेस्ट बदलने के लिए आ गया। हमने वहां खड़े एक व्यक्ति से प्रश्न किया, यह कौवा कौन है? मृत आत्मा इसमें रहती है, यानी पहलवान सिंह ठामरू लाल की आत्मा इसमें है। हमने ससुर जी का नाम लेकर प्रश्न किया। बिल्कुल 100%, उसने समर्थन किया। तो क्या भैया, यह कुछ देर पहले मरा जानवर खाने वाला कौवा हमारे ससुर जी हैं? उसने क्रोध से हमें देखा और चुप रहने का इशारा किया। दूसरी थाली कुत्ते के लिए थी। वहां कुत्ता तो नहीं आया, एक कुतिया जरूर आई। हमने मन ही मन विचार किया, ससुर जी का लिंग परिवर्तन हो गया, जो कुतिया का रूप धारण कर लिया। सब रिश्तेदार खुश थे कि मृत आत्मा धराधर प्रसाद ग्रहण कर रही है। तीसरा चढ़ावा गाय का था। थाली रख दी गई। गाय को खोजा जाने लगा। गाय न थी, न आ रही थी। सब रिश्तेदार प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर थाली परोसकर रख दी गई थी। थोड़ी देर में छोटा साला दौड़ता हुआ अंदर आया। मम्मी जी क्या हुआ? हमने प्रश्न किया। बाहर थाली के पास। क्या हुआ? क्या गाय ने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया? हमने प्रश्न किया। नहीं जिया जी, उसने ठहर कर कहा। फिर क्या हुआ? वहाँ गाय की जगह एक गधा आकर थाली का प्रसाद ग्रहण कर रहा है। बड़बस हमारे मुंह से निकला। बाहर दौड़ लगाई। सच में थाली में रखे गुलाब जामुन, रसगुल्लों को गधा फटाफट निपटा रहा था। पंडित जी ने घड़ी देखी और कहा, कोई बात नहीं यजमान, 4 पाँव वाला कोई भी जीव ग्रहण कर सकता है। सासू जी बड़ी लजाते शर्माते हुए जवान गधे को देख रही थी। हम समझ गए थे हमारे ससुर जी गधा बनकर आए हुए हैं। अगर वे गधे नहीं होते तो ऐसी बुद्धिमान स्त्री से विवाह करके कन्या को जन्म नहीं देते जो हमारे गले पड़ी हुई है। हमने कहा, कुछ नहीं। शर्माती अपनी सास को देख रहे थे, जो गधे को थाली खाली करते हुए देख रही थी। गधे कभी एहसान फरामोश नहीं होते हैं। भर पेट खाकर उसने तत्काल वहीं लीद भी कर दी। हमारी सास और पत्नी जी लीद देकर धन्य धन्य हो गई। हिंदू संस्कृति के प्रति हमारे मन में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा भी थी, वह भी समाप्त हो गई थी। गधे की भोजनों उपरांत सबको भोजन करने की परमिशन पंडित जी ने दे दी और सब खाने पर टूट पड़े। पंडित जी बहुत सारा खाना, पैसे, कपड़े बांधकर चलते बने। इस तरह हमारी पत्नी जी प्रेम श्रद्धा के साथ पिताश्री का श्राद्ध कर हमारे साथ लौटी। हम आज तक सोच नहीं पाए कि हमारे ससुर जी क्या थे, कौवा, कुतिया या गधा। इसका उत्तर तो उनकी पत्नी यानी हमारी सास ही बता सकती है। हम तो कुछ बोलकर घर की शांति बर्बाद करना नहीं चाहते हैं।